हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा हमें क्या गिवन है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका क्या मतलब है बेटा? जो हमें ये एपी गिवन है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे एपी गिवन है, इस एपी की हमें कितनी टर्म्स लेनी है? ठीक है, इस एपी की हमें कितनी टर्म्स लेनी है कि सम उनका क्या हो जाए 636। क्लियर है? इस एपी की कितनी टर्म्स का सम जो है वो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब है कि इस एपी की हमें कितनी टर्म्स लेनी है कि उन सभी का सम क्या आ जाए 636। तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, लेट एन टर्म्स, लेट एन टर्म्स ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी must be taken, must be taken to give a sum of 636। क्लियर है? हम कितनी टर्म्स लेट कर रहे हैं? एन टर्म्स, कि हमें इस एपी की एन टर्म्स लेनी है ताकि इसका सम जो है वो क्या हो जाए 636। और यहाँ पे बेटा इस एपी में हमें जो फर्स्ट टर्म है ए, वो क्या गिवन है 9, और कॉमन डिफरेंस डी हमें कैसे फाइंड आउट करना है? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, ठीक है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे बेटा a1 और a2 दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, दैट मीन्स a2 माइनस a1। क्लियर है? तो a2 क्या है यहाँ पे? 17 है, और a1 क्या है? 9। तो 17 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 8। क्लियर है? और एस एन क्या हो जाएगा बेटा? n terms of given AP must be taken to give a sum of 636। इसका क्या मतलब है? Sn क्या हो जाएगा? sum of first n terms of an AP। हम क्या लिखते हैं? Sn। ठीक है, और ये हमें क्या गिवन है? 636 गिवन है। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? ये इक्वल होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की इक्वल। क्लियर है? Sn क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है? और एस एन किसके इक्वल होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। ठीक है बेटा, और हमने इसको किसके इक्वल रखा है? 636 के इक्वल। क्लियर? फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है। क्लियर? मल्टीप्लाई में क्या है? 8, और इक्वल्स टू में क्या है? 636। ठीक है, तो ये n/2 इंटू 2 बेटा हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 9, और यहाँ से क्या बचेगा? 2 4 जा 8, 4 इंटू n माइनस 1। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और ये आ गया n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है? 636। और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा n इंटू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? प्लस 4n इक्वल्स टू 636। अब बेटा फर्दर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वेयर इक्वल्स टू 636, और ये आएगा बेटा 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू। ठीक है, हमने क्या लेट किया है कि n टर्म्स है ना, n टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। दैट मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखें बेटा, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट बनेगा माइनस 636 इंटू 4n स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट, और सम क्या आ रहा है बेटा? सम आना चाहिए 5n। अब बेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या है? यहाँ पे 5n है। इसे हमें स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। और किस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -2544n स्क्वायर, और सम क्या आना चाहिए? 5n। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट क्या है?
नेगेटिव है, दैट मीन्स जो दोनों पार्ट्स होंगे, जो दोनों टर्म्स होंगी, जैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को टू पार्ट्स में, वो दोनों टर्म्स कैसी होंगी, वो दोनों पार्ट्स कैसे होंगी, वो होंगे दोनों डिफरेंट साइन की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। और मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस का है, तो जो बड़ी वाली टर्म होगी उसका साइन कैसा आएगा, प्लस का। क्लियर है। तो कैसे हम इसे देखेंगे, ये देखो बेटा प्रोडक्ट आया है 2544, साइन को इग्नोर करना है। क्लियर है। अब बेटा सबसे पहले मैं इसे 4 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 6 जा 24, ठीक है। 1 एंड 4 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 एंड 4 24, और फिर 4 6 जा 24। क्लियर है। अब ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6 ना जाने की 0 एंड 6 6 जा 36। अब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 6 जा 24 एंड 24 2 जा क्या होता है 48। तो 48 और 53, इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। बड़ी वाली टर्म कौन सी है, 53। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। क्लियर है बेटा। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखो फर्स्ट टू पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू पार्ट्स में से आ रहा है कॉमन n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 53, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है लास्ट टू पार्ट्स में से, यहाँ से बेटा कॉमन आ रहा है माइनस का 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 4 जा 48, और ये आ गया n, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 से डिवाइड करें 636 को, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 53, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4n प्लस 53 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बचेगा बेटा n, और यहाँ से माइनस का 12 और इक्वल्स टू 0। तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 53 अपॉन 4, ठीक है। पहले 53 को लेके जाएंगे राइट में, तो माइनस का हो जाएगा, और फिर 4 को शिफ्ट करेंगे, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पे आया बेटा 4n इक्वल्स टू माइनस 53, और फिर n इक्वल्स टू आएगा माइनस 53 अपॉन 4, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है और फ्रैक्शन में भी है, तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। क्लियर है। ये नेगेटिव है, तो ये वैसे भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है, इसको आपने नहीं लेना है, ठीक है। n इक्वल्स टू 12, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये ही ओनली क्या है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है। क्लियर है। एक्सेप्टेड आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, वो क्या आया है, n इक्वल्स टू 12। क्लियर। हमें इस एपी की कितनी टर्म्स लेनी है, 12 टर्म्स लेनी है, सो दैट कि उनका सम जो है वो क्या आ जाए, 636। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर रहे हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस हम लेट कर रहे हैं डी। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का, डी है। क्लियर है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 6, A3 प्लस A7 हमें क्या गिवन है, 6 गिवन है। क्लियर है। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है बेटा एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, दैट मीन्स A3 एंड A7 की जो मल्टीप्लाई है वो हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट जो हमें गिवन है वो है 8 गिवन। क्लियर है। बस इन दोनों का हमें यूज़ करना है। क्लियर है। और हम क्या फाइंड करेंगे,
ए और डी, और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, दैट मीन्स S16। क्लियर है? तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, और इक्वल्स टू में क्या है 6। ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने बेटा फार्मूला यूज़ किया है nth टर्म का, क्या होता है an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन को बेटा 3 पुट करेंगे, A3 का मतलब क्या है, एन को रिप्लेस करना है 3 से, 3 पुट करेंगे तो A3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, A प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू डी, तो A प्लस 2D हो जाएगा। 7 पुट करेंगे एन को, तो ये आ जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी, तो ये बन जाएगा A प्लस 6D। क्लियर है? तो ये आ गया बेटा 2A प्लस 8D इक्वल्स टू 6, 2 कॉमन लेते हैं तो A प्लस 4D इक्वल्स टू 6, और A प्लस 4D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 6/2, और ये आ गया A प्लस 4D इक्वल्स टू 3, और A इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिलेगा 3 माइनस 4D, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बेटा? अब हम यूज़ करेंगे बेटा A3 इंटू A7, हमें क्या गिवन है 8 के इक्वल, ठीक है, तो A3 मल्टीप्लाइड बाय A7 हमें क्या गिवन है 8, A3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे A प्लस 2D, और मल्टीप्लाइड बाय A7 के लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल्स टू क्या है 8। क्लियर है? अब A के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम A को लिख सकते हैं 3 माइनस 4D, ठीक है। नाउ पुट A equals to 3 minus 4D from फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसके बाद मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ बेटा यहाँ से, तो ये आ जाएगा ए के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 माइनस 4D, और फिर क्या है बेटा प्लस 2D, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है ए प्लस 6D, ए के प्लेस पे लिखेंगे 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू क्या है 8, ठीक है, ये बनेगा 3 माइनस 2D, और ये बनेगा बेटा 3 प्लस 2D, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2D इंटू 3 प्लस 2D को हम लिखेंगे 3 स्केयर माइनस 2D का होल स्केयर, ठीक है, ये बनेगा 9 माइनस 4D स्केयर इक्वल्स टू 8, माइनस 4D स्केयर इक्वल्स टू 8 माइनस 9, और माइनस 4D स्केयर इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी स्केयर इक्वल्स टू 1/4, और डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। हमने क्या लिया है बोथ साइड स्केयर रूट। क्लियर है? अब बेटा हमने क्या करना है, पुट करना है, पुट डी इक्वल्स टू 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम डी को 1/2, तो ए क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, और ये आ गया 3 माइनस 2 दैट इज 1, ई की वैल्यू क्या आ गई 1, और पुट करते हैं बेटा d इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4, और d के प्लेस पे क्या लिखेंगे माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये आ गई वैल्यू 5। क्लियर है? जब d की वैल्यू 1/2 है तो a क्या है 1 के इक्वल आया है, जब d माइनस 1/2 है तो a की वैल्यू क्या आई है 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है S16। क्लियर? इसके बाद बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP हमें फाइंड करना है, तो व्हेन a इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, तो S16 क्या बनेगा बेटा 16/2, ठीक है, ये हम कैसे लिख रहे हैं, पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ कि एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे n की प्लेस पे क्या है 16, तो हमने क्या लिखा 16/2, 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 1, प्लस n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1, और d के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/2। क्लियर है? फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा बेटा 8, ठीक है, 2 8 जा 16, और ये बना बेटा 2 प्लस
15/2। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 2 जा 16, 8 इंटू 15/2 लिखेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है, एंड 15 4 जा 60 और ये आ गया 76। क्लियर है, ये आ गया 76। इसको मैंने कैसे लिखा है बेटा, इसको मैंने लिखा है ऐसे 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 15/2। क्लियर है, तो ये बनेगा 16 प्लस 2 4 जा 8 एंड 15 4 जा 60 और ये आ गया 76। क्लियर है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें S16 फाइंड करना है व्हेन a इक्वल्स टू 5, व्हेन a इक्वल्स टू 5 और d क्या है हमारे पास -1/2। ठीक है, a 5 है तो d क्या है -1/2 है। तो S16 क्या आएगा बेटा, S16 आएगा बेटा 16/2। क्लियर है, S16 क्या बनेगा 16/2। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। S16 इक्वल्स टू 16/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस n क्या है 16, तो n-1 क्या आएगा 16-1 और d क्या है -1/2 है। क्लियर है, d की वैल्यू क्या है -1/2। तो ये आगे बेटा 2 8 जा 16, क्लियर, 2 5 जा 10, क्लियर है। 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, प्लस ये बनेगा 15 इंटू -1/2 है तो प्लस माइनस इज माइनस और ये आ गया 1/2 इधर। क्लियर है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बेटा 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 15 इंटू 1/2 है तो 2 4 जा 8 एंड 4 इंटू 15 क्या बन जाएगा 60, तो ये बन जाएगा 80 माइनस 60 दैट इज 20। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, एक आया है 76 और दूसरा आंसर क्या आया है 20। क्लियर है, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी हमारे पास क्या आया है 76 व्हेन ए इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 1/2 और S16 हमारे पास क्या आया है 20 आया है व्हेन ए इक्वल्स टू 5 एंड डी इक्वल्स टू क्या है -1/2। क्लियर है, तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक 76 और दूसरा क्या आया है 20। क्लियर है। Now next question is the sum of first 9 terms of an AP is 162. The ratio of its sixth term to its 13th term is 1:2. ठीक है, sum of first 9 terms of an AP हमें क्या given है 162 and ratio of its sixth term to its 13th term is 1:2. Find the first and 15th terms of an AP. हमें फर्स्ट और 15th टर्म्स जो है, फर्स्ट और 15th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है एपी की। क्लियर है, तो हम सबसे पहले बेटा लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या है ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या है डी, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है डी। और हमें बेटा गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, दैट मीन्स S9 हमें गिवन है, क्या गिवन है 162। और हमारे पास एस एन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी हमारे पास क्या होता है, एस एन इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, यही फार्मूला होता है हमारे पास। क्लियर, तो यहाँ पे बेटा n के प्लेस पे क्या है 9 है, तो हम क्या लिखेंगे 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू डी इक्वल्स टू 162। क्लियर है, ये आ गया बेटा 9/2 इंटू 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 162। ठीक है, 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, क्लियर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 4d इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 9 और 9 1 जा 9। क्लियर है, 7 और 2 72 और 9 8 जा 72।
तो a प्लस 4d इक्वल्स टू क्या आ गया 18, और a इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 18 माइनस 4d, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा मैं फर्दर इसे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। अब हमें क्या गिवन है, रेशो ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:2। तो हम क्या लिखेंगे, a6 अपॉन a13 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है, सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे a6, और 13th टर्म को हमने क्या लिखा है a13, और रेशो ऑफ इट्स सिक्स टर्म टू 13th टर्म हमें क्या गिवन है 1:2, तो हमने क्या लिखा है a6 अपॉन a13 इक्वल्स टू 1/2। a6 को हम क्या लिखेंगे बेटा a प्लस 5d, ठीक है, a13 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 12d, ठीक है, और ये हमने कैसे लिखा है, जो nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फार्मूले का यूज़ करके हमने क्या लिखा है, a6 को a प्लस 5d, क्योंकि n को 6 से रिप्लेस करते हैं तो a प्लस 6 माइनस वन क्या बनेगा 5, तो ये बनेगा a प्लस 5d। क्लियर है, a13 के लिए देखो n को 13 से रिप्लेस करेंगे तो a प्लस 13 माइनस वन कितना आ जाएगा 12, इंटू में क्या है d, तो a13 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d। क्लियर है, अब बेटा पुट करते हैं, पुट a इक्वल्स टू 18 माइनस 4d फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 18 माइनस 4d प्लस 5d, ठीक है, डिवाइडेड बाय a की प्लेस पे क्या लिखेंगे 18 माइनस 4d प्लस में क्या है 12d इक्वल्स टू क्या है 1/2। सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये बनेगा 18 प्लस d डिवाइडेड बाय 18 प्लस 8d। क्लियर है, 18 प्लस 8d इक्वल्स टू क्या है 1/2। 2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, ये बनेगा 2 इंटू 18 प्लस डी, और 18 प्लस 8d को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यही आ जाएगा 18 प्लस 8d। क्लियर है, तो ये आ गया 36 प्लस 2d, इसे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं बेटा, ये आ जाएगा -18 माइनस 8d इक्वल्स टू 0, और ये बनेगा माइनस का 6d, और ये प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -6d इक्वल्स टू -18, और d इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। अब बेटा हमने पुट करना है, पुट d इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 18 माइनस 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 18 माइनस 12 दैट इज 6। एक आंसर तो हमारे पास यही आ गया, ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी थी फर्स्ट टर्म एंड 15th टर्म्स, ठीक है, 15th टर्म हम निकालेंगे बेटा, a15 कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 14d, ठीक है, a प्लस 14d लिख सकते हैं। क्लियर, तो a हमारे पास क्या है 6 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा बच्चे, इसको मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ से, a15 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 14d, और ये आ गया a की वैल्यू आ गई 6 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 6 प्लस 42 दैट इज 48। क्लियर है, तो a15 हमारे पास क्या आ गया है 48, और जो फर्स्ट टर्म है a वो क्या आ गई है 6 के इक्वल। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करनी है 28th टर्म एपी की हमें फाइंड आउट करनी है। हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो क्या है ए है, ठीक है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हम क्या लेट कर रहे हैं, वो हम लेट कर रहे हैं बेटा डी। क्लियर है ना, तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ना हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, दैट मीन्स एज 7 हमें गिवन है क्या है 63। क्लियर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2a
प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये हमने कैसे लिखा है बेटा, एस एन हमारे पास क्या होता है, एस एन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। और ये किसके इक्वल होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे बेटा एन के प्लेस पे क्या है, 7 है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले में एन के प्लेस पे क्या लिखा है, 7। क्लियर। एस 7 क्या हो जाएगा, 7 बाई टू इंटू टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। और ये हमें क्या गिवन है, 63 के इक्वल। क्लियर है। तो 7 बाई टू इंटू टू ए प्लस 6d इक्वल्स टू 63। टू ए प्लस 60 को हमने यहीं पे रखा है। ठीक है, टू ए प्लस 60 को लेफ्ट पे रखा है, और 7 और 2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट पे। तो 2 यहाँ पे लेफ्ट में डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और 7 9 जा 63। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या आ गया है, 18। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बेटा मैं सॉल्व कर रही हूँ इसे यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा, सपोज हमारे पास क्या है, A1 से लेके A7 तक टर्म है, फिर है A8 से लेके A14 तक। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है ना, ये हमें कितना दे दिया, 63 दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट 7 टर्म्स का मतलब है A8 से लेकर A14 तक का जो सम है, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 161। बट जो हमारे पास ये फार्मूला होता है ना एस एन का, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या बन जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स का मतलब है A8 से लेकर A14 तक का सम। ठीक है, 8th टर्म से लेके 14th टर्म का जो सम है वो कितना है, 161 है। क्लियर है। पर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। स्टार्टिंग से, बिगनिंग से हमें लेना है सम। ठीक है, तो S14 क्या बनेगा, S14 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ये आ गया, प्लस सम ऑफ ये नेक्स्ट 7 आ गया। क्लियर है। तो टोटल क्या आ गया, ये स्टार्टिंग से लेके 14th टर्म का सम आ गया हमारे पास। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके 14th टर्म तक का सम आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि S14 इक्वल्स टू S7 प्लस 161 लिख सकते हैं। क्लियर है। S14 इक्वल्स टू S7 प्लस 161 लिख सकते हैं, क्योंकि S14 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें फर्स्ट 7 का टर्म्स का सम S7 हो गया, जो कि हमें क्या गिवन है, 63। और जो नेक्स्ट 7 का सम है वो कितना है, 161। तो हम S14 को लिख सकते हैं S7 प्लस 161। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब इसको हमें बेटा फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास S14 क्या आ गया, ये आ गया बेटा 224 के इक्वल। क्लियर है। फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, इसी फार्मूले का यूज़ करना है। एन के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 14 है, तो हम लिखेंगे 14 बाई टू इंटू टू ए प्लस 14 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या है, 224। क्लियर है। 2 7 जा 14। क्लियर। तो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू क्या बनेगा, 224 डिवाइडेड बाय 7। और 2a प्लस 13d इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 7 3 जा 21, 1 और 4 14 एंड 7 2 जा 14। ये हमारे पास आ गई बेटा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ बेटा, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड है वो क्या है, 2a प्लस 6d। इसमें से माइनस करनी है सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड। क्लियर है। और राइट साइड पे बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड क्या है, 18 है, माइनस सेकंड इक्वेशन की राइट साइड पे क्या है, 32। ये माइनस करना है, तो ये आएगा 2a प्लस 6d, ये आ जाएगा -2a माइनस 13d इक्वल्स टू माइनस का 14। क्लियर है। -2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा,
60 माइनस 13D क्या आ जाएगा, -7D इक्वल्स टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और D हमारे पास क्या आ गया बेटा, 14/7, दैट इज D इक्वल्स टू 2। ठीक है, पुट करते हैं D इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो ये बनेगा 2a प्लस 6 इंटू डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा हम 2, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है 18, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 18 और 2a इक्वल्स टू 18 माइनस 12 एंड 2a इक्वल्स टू क्या आ गया 6 और a इक्वल्स टू क्या आ गया 6/2 दैट इज 3। ठीक है, अब हमारे पास बेटा a की वैल्यू भी आ गई है और d की भी। फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ और हमें क्या फाइंड करना है 28th टर्म। तो a 28 क्या बनेगी बेटा, a प्लस 27d। ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने यूज़ किया है फार्मूला यहाँ पे nth टर्म का। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 28 है, तो ए 28 क्या बनेगा, ए प्लस 28 माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा 28 माइनस वन 27, तो ये बनेगा ए प्लस 27 डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई है 3 और डी की वैल्यू क्या आई है बेटा 2। तो ये आ गया 3 प्लस 27 इंटू टू क्या होता है 54, 3 प्लस 54 क्या हो जाएगा बेटा 27। तो 28th टर्म की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ गई है 57। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 if the product of the first and third term exceeds the second term by 29, find the AP। हम सबसे पहले बेटा लेट कर लेते हैं, let a minus d a and a plus d be the first three terms first three terms of an AP। हमने यही क्यों लेट किया बेटा a माइनस डी a और a प्लस डी। हमने इसलिए लेट किया जब भी आपको सम गिवन हो ना फर्स्ट थ्री टर्म्स का, तो हमने ये लेट करना है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी है और कॉमन डिफरेंस क्या है d। क्लियर है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब हम सम करेंगे ना इन तीनों टर्म्स का, तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे और हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी हमें गिवन है 33। अब आप देख रहे हैं प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गए और यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 3a इक्वल्स टू 33 और ए हमारे पास आ गया बेटा 33/3 दैट इज 11। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। नेक्स्ट बेटा हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट बेटा हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा ए माइनस डी और थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी। इनका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का वो एक्सीड्स है, ज़्यादा है सेकेंड टर्म से बाय 29। दैट मीन्स जो सेकेंड टर्म है क्या है यहाँ पे ए। ठीक है, इससे 29 ज़्यादा है, तो यदि हम सेकेंड टर्म में 29 ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्लियर। तो ये बनेगा बेटा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस डी स्केयर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है ए प्लस 29। अब पुट करते हैं बेटा ए इक्वल्स टू 11। क्लियर है। अब हमने क्या पुट करना है a इक्वल्स टू 11, तो ये बनेगा 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 29। क्लियर है। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन गया बेटा 11 प्लस 29 इज 40। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस 121 और ये आ गया फर्दर सॉल्व करके माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 81, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 81। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 9। अब हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, एपी फाइंड करनी है। तो व्हेन ए इक्वल्स टू 11 एंड डी इक्वल्स टू क्या है प्लस 9 है, देन एपी इज देन
AP इज, AP क्या बनेगी बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है A माइनस डी, तो 11 माइनस 9 इज 2। फिर सेकंड टर्म क्या है A, और A की वैल्यू क्या है 11। थर्ड टर्म क्या है A प्लस डी, तो 11 प्लस 9 इज 20 एंड सो ऑन। हमें AP फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म्स नहीं फाइंड आउट करनी, हमें क्या फाइंड करनी है AP। क्लियर। तो 2 11 20 एंड सो ऑन। और व्हेन A इक्वल्स टू क्या है 11 है एंड D क्या है -9 है, देन AP इज, अब AP हमें किस में मिलेगी बेटा, रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी A माइनस डी, तो 11 माइनस माइनस 9 क्या आ जाएगा, 11 प्लस 9 दैट इज 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आएगी बेटा, सेकंड टर्म क्या है A, और E की वैल्यू क्या है 11। और नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है A प्लस डी, तो 11 प्लस माइनस 9 क्या आ जाएगा, 11 माइनस 9 दैट इज 2 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये किस में आ गई है, अब इसके रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है। तो हमारे पास ये भी आंसर आया है और ये भी। क्लियर है। हमारे पास दो एपीआई हैं। जब ए इक्वल्स टू 11 और डी इक्वल्स टू 9 है, तो एपी क्या है 2 11 20 एंड सो ऑन। और जब ए 11 है, डी -9 के इक्वल है, तो एपी क्या है 20 11 2 एंड सो ऑन। क्लियर है। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।